नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक पांडे एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ए एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में जो है सौरमंडल के बारे में बताया कि सौरमंडल किसे कहते हैं, सूर्य के बारे में कुछ पॉइंटों पे हमने चर्चा की। 2-4 पॉइंट थे सूर्य के जो आपको देखना चाहिए, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। पहला पॉइंट तो यह है कि देखिए, पृथ्वी के आपको मालूम होना चाहिए कि जो सूर्य है वो जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के नज़दीक सबसे तारा क्या है, तो अगर ऑप्शन में सूर्य है तो सूर्य लिखेंगे। और कभी कभी जो है सूर्य के अलावा जो है ऑप्शन सूर्य नहीं रहता है, एक तारा है जो सूर्य से दूसरा जो है सबसे नज़दीक का तारा है, वह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो इन दो बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है। सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है, उसके बाद दूसरा जो है सबसे नज़दीक का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और एक क्वेश्चन और आता है कि जो है सबसे चमकीला तारा किसे कहते हैं। सबसे चमकीला तारा जो है साइरस है, जो सबसे चमकीला तारा है उसका नाम जो है साइरस है। उसके बाद हम देखेंगे कि सूर्य के सतह पर जो प्रकाश दिखता है, ये भी पॉइंट कल छूटा था। सूर्य की सतह पर जो ज्वाला निकलती है उसको हम कहते हैं कोरोना। कोरोना या किरीट भी कहते हैं इसको। कोरोना एक बीमारी भी निकला है, लेकिन वो मत समझिएगा आप। किरीट, सौर मुकुट भी कहते हैं इसको, कोरोना या किरीट कहते हैं। और यही कोरोना जो है यक्ष किरणों का उत्सर्जन करता है सूर्य ग्रहण के समय। सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य के सतह पर जो है प्रकाश निकलता है उसको कोरोना कहते हैं, कोरोना या किरीट कहते हैं। और यही कोरोना और किरीट जो है यक्ष किरणों का उत्सर्जन करती हैं। कभी कभी हम कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय जो है सूर्य को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यही यक्ष किरणें जो है हमारी आँख को जो है नुकसान पहुंचाती है। इसके लिए बोलते हैं यक्ष किरणें। यही यक्ष किरणें जो है हमारी आँख को जो है नुकसान पहुँचाती हैं, जिसके कारण जो है हम जो है कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नहीं देखना चाहिए। और जो ये सूर्य है उसका जो सूर्य है इसका प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। कहीं कहीं पर किताबों में लिखा है कि 8 मिनट 16 सेकंड भी समय लगता है। तो ये दो ऑप्शन आते हैं, कभी कभी 8 मिनट 16 सेकंड भी आते हैं, कभी कभी 8 मिनट 20 सेकंड भी आते हैं। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए, सूर्य के अंतर्गत देखिए पूरे ब्रह्मांड का एक जो है केंद्र बिंदु सूर्य है, ठीक। अब सूर्य के अंतर्गत देखिए इसका जो अपना परिवार है हमारे सौरमंडल का, इसमें 8 ग्रह आते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। एक मिनट, 8 ग्रह आते हैं। देखिए इन कल मैंने आपको बताया था कि इन ग्रहों को जो है बाह्य ग्रह कहते हैं, सॉरी आंतरिक ग्रह कहते हैं, आंतरिक ग्रह। और इनको जो है बाह्य ग्रह कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं, ठीक। देखिए इन आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच में छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, इनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। इसमें बहुत सारे जो है वो होते हैं, मतलब उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। कभी कभी आता है कि क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, तो पता होना चाहिए आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच में जो छोटे छोटे कण दिखते हैं उसको हम जो है क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड कहते हैं। उसके बाद जो है देखेंगे, अब हम एक एक ग्रह पे डिस्कस करेंगे। और इनको पृथ्वीय ग्रह भी कहते हैं, इन आंतरिक ग्रह को पृथ्वीय ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि जो है इन आंतरिक ग्रह में ये जो 4 ग्रह हैं इसमें जो है पृथ्वी जो है सबसे बड़ी है। अपनी जो पृथ्वी है वो सबसे बड़ी है, इसके लिए इसको हम जो है पृथ्वीय ग्रह कहते हैं। अब इसमें जो है बृहस्पति सबसे बड़ा है, बृहस्पति को गुरु ग्रह, गुरु भी कहते हैं, तो इसमें इसको जो है बृहस्पति ग्रह कहते हैं। और ये भी कल मैं बताया था कि इसको जो है ठोस अवस्था में, ये जो आंतरिक ग्रह है ये ठोस अवस्था में होता है, और जो ये बाह्य ग्रह है ये जो है गैसीय अवस्था में होते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं एक एक ग्रह के बारे में। बुध ग्रह के बारे में सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे। बुध ग्रह, बुध ग्रह देखिए, बुध ग्रह जो है पृथ्वी के सूर्य के जो है सबसे नज़दीक का ग्रह होता है बुध ग्रह। ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है बुध ग्रह।
और इसका जो टेम्परेचर है बुध ग्रह का दिन में जो है 450 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और रात में जो है -150 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। कभी कभी इसका जो है तापांतर कहते हैं कि इसका तापांतर, बुध ग्रह का तापांतर कितना होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब इसका जो है 450 डिग्री सेल्सियस तापांतर होता है, तापांतर, क्योंकि ये जो है बुध ग्रह जो है दिन में जो है इसका जो सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर है वो 650 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और रात में जो है ये -150 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसके बीच का जो अंतर होता है वो 450 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके लिए कभी कभी क्वेश्चन भी उठता है कि इसका तापांतर कितना होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि बुध ग्रह का जो तापांतर है वो 450 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। देखिए बुध ग्रह का जो परिक्रमा जो है बुध ग्रह करता है, परिक्रमा माने चारों तरफ घूमता है और परिभ्रमण माने अपने एक ही अक्ष पे घूमना। ये भी परिक्रमण और परिभ्रमण में भी आप समझिएगा। परिक्रमण माने जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और परिभ्रमण माने अपने अक्ष पर ही घूमना। और ये जो घूमता है ये बुध ग्रह जो है, ये जो है सूर्य का चक्कर जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाता है बुध ग्रह। बुध ग्रह भी लगाता है, सिर्फ ये 2 ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर है ये बुध पूर्व से पश्चिम की ओर लगाते हैं। बाकी सारे ग्रह जो है शुक्र ग्रह और यहाँ पर अरुण ग्रह जो है चक्कर जो है सूर्य का पूर्व से पश्चिम की ओर लगाते हैं। बाकी सारे ग्रह जो है चक्कर पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं। ये भी बात ध्यान दीजिएगा। और इसका जो परिक्रमण काल है जो है ये 83 घंटे और 23 मिनट में जो है सूर्य का एक चक्कर लगाता है। क्योंकि ये सूर्य से सबसे नज़दीक है, इसके लिए जो ये चक्कर लगाता है सबसे कम दिन मतलब 28 घंटे में ही जो है सूर्य का चक्कर लगा लेता है। और इस ग्रह में इसकी जो एक खासियत ये है कि इसका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक है तो जाहिर सी बात है कि जो है सूर्य इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र पाया जाएगा। और इसका अपना कोई वायुमंडल नहीं है। तो ये थे जो है बुध से रिलेटेड। अब हम शुक्र से रिलेटेड जो है टॉपिक पे चर्चा करते हैं। शुक्र ग्रह दोस्तों, देखिए शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहते हैं। देखिए क्योंकि ये सबसे चमकीला तारा होता है। कभी कभी क्वेश्चन भी आता है सबसे चमकीला तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को जो है सबसे चमकीला तारा कहते हैं। और ये इसको जो है शुक्र ग्रह को सबसे जो है गर्म ग्रह भी कहा गया है। क्योंकि जो है ये जब सूर्य का प्रकाश को ऑब्जर्व करता है तो ये निकाल नहीं पाता है, तो इसके लिए हम इसको जो है सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। बुध के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी ठंडा हो जाता है। लेकिन जब ये शुक्र ग्रह है ये तो सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व तो कर लेता है, लेकिन क्या है ये जो है सूर्य के प्रकाश को निकाल नहीं पाता है। तो जिसके कारण हम इसको जो है सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। इसमें जो है कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है स्टूडेंट फंस जाते हैं, सोचते हैं कि सूर्य के नज़दीक सबसे बुध है तो यही सबसे जो है गर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शुक्र ग्रह ही सबसे गर्म ग्रह है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है ये जो ग्रह है ये सबसे चमकीला है। क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो 99.99% पाई जाती है, जिसके कारण यह जो है प्रकाश को जो है निकाल नहीं पाता टेम्परेचर को, जिसके कारण इसे हम गर्म ग्रह कहते हैं। और देखिए आकार में जो है ये पृथ्वी जैसी ही दिखती है, इसके लिए हम इसको जो है पृथ्वी की जो है बहन भी कहते हैं और जो है सुंदरता की देवी भी इसको हम कहते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया आपको ये जो बुध ग्रह है इसका जो है कोई अपना उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह है इसका भी कोई अपना उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है, उसका नाम चंद्रमा है। चंद्रमा जो है उपग्रह किसे कहते मतलब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पिंड को हम उपग्रह कहते हैं। ठीक, तो जो इसका जो अपना एक उपग्रह है वो है चंद्रमा। देखिए हम पृथ्वी के बारे में जो है बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ा जिस पे हम लोग रहते हैं, जिसमें मनुष्य का जीवन है, इसके लिए हम पृथ्वी पर जो है पृथ्वी को छोड़ देते हैं। इस पे हम बाद में जो है इसमें
विशेष रूप से विस्तार रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि पृथ्वी से ही रिलेटेड पूरा भूगोल पृथ्वी पर ही टिका हुआ है, पृथ्वी। उसके बाद हम आते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह देखिए, मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह भी कहते हैं। आयरन ऑक्साइड के कारण जो है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसको हम लाल ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी के बाद अगर कोई ग्रह है तो वो है मंगल, जिसपे जो है मानव जीवन संभव है। जो है इसको जो है वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह ही ऐसा है जो पृथ्वी जैसा ही अपने अक्ष पे झुका हुआ है, और इसमें भी दिन रात होते हैं, और इसमें भी ऋतु परिवर्तन होते हैं, और इसमें भी वायुमंडल पाया जाता है। तो मंगल ग्रह जो है, इस पे जो है इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, उस पे जो है जीवन संभव है। और जो है ये पृथ्वी का चक्कर जो है, मंगल ग्रह जो है सूर्य का चक्कर जो है 687 दिन में जो है एक चक्कर पूरा करता है, और ये अपनी धुरी पर जो है 24 घंटे में अपना जो है अपनी धुरी पर अपना एक राउंड जो है 24 घंटे में पूरा करता है। देखिए मंगल ग्रह का, जैसे पृथ्वी का अपना उपग्रह है चंद्रमा, वैसे मंगल ग्रह पे जो है 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। ये 2 उपग्रह जो है मंगल ग्रह पे पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए मंगल ग्रह से 2-3 क्वेश्चन और उठते हैं। जैसे कभी कभी पूछा जाता है सौर मंडल का सबसे मतलब मंगल ग्रह का जो मंगल ग्रह पे जो ज्वालामुखी है उसका नाम क्या है। तो मंगल ग्रह पे ज्वालामुखी का जो नाम है वो है ओलंपिस मोन। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि जो है मंगल ग्रह पे जो है जो पर्वत है, सबसे बड़ा पर्वत, यह कभी कभी पूछा जाता है सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत कहाँ है। अभी कोई सौर मंडल जब कहते हैं तो पृथ्वी को लेकर जो है चक्कर में आ जाते हैं। सौर मंडल जब बोले तो आपको ध्यान देना चाहिए सौर मंडल के अंतर्गत 8 ग्रह भी आते हैं। तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा पर्वत पाया जाता है वो मंगल ग्रह पे ही पाया जाता है, जिसका नाम है निक्स ओलंपियास। ये जो है अपने माउंट एवरेस्ट से कई गुना बड़ा है, तो इसको आप ध्यान दीजिए। उसके बाद जो है मंगल ग्रह के अध्ययन हेतु जो है भारत ने भी कई जो है अंतरिक्षयान जो है मंगल ग्रह पे भेजे, और नासा ने भी अमेरिका का जो वैज्ञानिक अनुसंधान है वो भी जो है अपना कई जो है अंतरिक्ष संबंधी जो है सैटेलाइट्स भेजे। जैसे जो अभी मतलब 1997 में जो है मेरियर नामक जो सैटेलाइट था वो अमेरिका ने भेजा, और पाथफाइंडर नामक एक जो है सैटेलाइट था वो अध्ययन हेतु जो है अमेरिका ने भेजा। उसके बाद दोस्तों हम जो है आंतरिक ग्रह के बारे में आज चर्चा किया। कल का हमारा टॉपिक रहेगा, हम बाह्य ग्रह पे विस्तार से चर्चा करेंगे, और क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, उल्का पिंड क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम विशेष से विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आज आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।